मेहरारू लोग बोलो लोग, भगत सिंह होना चाहिए कि नहीं समाज में? होके कि चाहिए? कौन कौन माँ अपने बेटा को फांसी पे चढ़ाने के लिए देंगी? देखिए को हाथ नहीं उठ रहा है। अरे कोख दीजिएगा तब ना भगत सिंह पैदा होंगे। अब कोख ही नहीं देती है तो कहां से भगत सिंह पैदा होंगे? अच्छा, इसमें जिंदा कौन कौन है? कौन कौन जिंदा है? जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। दिल्ली में बैठे नेताओं ने सोचा कि अगर बिहार को बर्बाद नहीं करेंगे तो हमें सस्ता मजदूर नहीं मिलेगा। क्या सोचा उन लोगों ने? बिहार को बर्बाद नहीं करेंगे तो हमें सस्ता मजदूर नहीं मिलेगा। से 1 साल पहले आप लोग बताइए कि कौन पत्रकार सरकारी स्कूल में घुसता था, कौन पत्रकार ब्लॉक में घुसता था, कौन पत्रकार हॉस्पिटल में घुसता था और कौन पत्रकार वीसी से सवाल करता था? फुर्सत में देश के लिए सोचने का समय था, पेट भर गया, नींद आ गई। 2004 से लेकर 2014 तक और 2014 से लेकर 2022 तक ये 18 साल के कार्यकाल में कांग्रेसी प्रधानमंत्री या भाजपाई प्रधानमंत्री ये साबित करे कि बिहार के लिए उन्होंने एक अच्छा काम किया है। चंपारण के लोग, कुछ लोग आए पूछे चुनाव में ही लोग चंदा दिए थे कि नहीं हमको, तो सोचता था वो आज एगो विधायक का जितना सैलरी है उससे दुगुना तो डोनेट कर देता है। गूगल खोलो और देखो 1961 से पहले बिहार कितने नंबर पे था? कितना साल पहले? आज से 60 साल पहले से। सबसे पहले मंच पे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन लोगों को प्रणाम, और उनसे एक बार ज्यादा प्रणाम जो नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो मैं मंच पे नहीं होता। आज अगर मुझे मंच मिल रहा है यहाँ पे तो कहीं नहीं तो कहीं उसके पीछे आप लोग हैं। ये चीजें हैं। तो सबसे पहले सुपर 30 के ऑर्गेनाइजर रहमान सर को प्रणाम। इसके अलावा अभिनंदन भैया जो हमारे पश्चिमी चंपारण के हैं, जिनके वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। मंटू तिवारी भैया वहाँ पे हैं, उसके बगल में मिंकू भैया हैं, जिन लोगों ने चुनाव के समय में जब मैं चुनाव लड़ा था तो मेरा ढाल बन के जो है खड़े थे ये दोनों भाई। तो सबसे पहले इन दोनों के लिए एक बार ताली बजाइए। अगर ये लोग नहीं होते तो दोनों आदमी थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। ये जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। यही दोनों हैं, ये रिटायर्ड आर्मी के जवान हैं, मंटू तिवारी नाम है इनका, और उनके बगल में मिंकू शाही, ये दोनों लोग हैं। उसके अलावा अभिषेक सर, अविनाश सर, आप दोनों को भी तहे दिल से धन्यवाद, जो दोनों भाई हैं और इतना बढ़िया जो है काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस CPC। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पहला सवाल आप लोगों से पूछूंगा। सभी लोग, जितने भी लोगों को मेरी बातें सुनाई दे रही होगी, सबसे पूछ रहा हूं मैं, इसमें से कौन कौन बिहारी है? सभी लोग बिहारी हैं क्या? अभी कुछ लोगों को डाउट भी है? कुछ चाची लोग के डाउट बा, नहीं के हाथ उठत। अगर सभी लोग बिहारी हैं और हम बिहारी हैं तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम बिहार के लिए कुछ करें। मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं इसके लिए आवाज उठाता हूं। मैं अभी कुछ ही दिन पहले एक सरकारी स्कूल में, समस्तीपुर में वो सरकारी स्कूल है, वहां पे 2 कंप्यूटर लगा के आया हूं। 5वां क्लास तक स्कूल है, 2 कंप्यूटर लगा के आया हूं अभी। और 31 दिसंबर से पहले जो है मुझे 25 कंप्यूटर लगाना है सरकारी स्कूल में। यही मनीषवा आज से 1 साल पहले एगो मोबाइल लेके या 2 कपड़ा में या एगो बुलेट मोटरसाइकिल से घूम घूम के वीडियो बनाता था, खाली 2 कपड़ा पहन के। पूरा बिहार में घूम घूम के वीडियो बनाते थे हम लोग। आप लोग इस मुकाम पे पहुंचा दिए कि आज मैं जो टी-शर्ट पहना हूं वो उस प्रकार का 10,000 टी-शर्ट बांट चुका हूं। उसके अलावा जिस मनीष कश्यप के पास महीना में 30,000 रुपया नहीं आता था, वो मनीष कश्यप हर महीना 3 लाख रुपया डोनेट कर देता है। कुछ लोग कहते हैं फेमस होने के लिए हम करते हैं, तो चलो ठीक है, हम फेमस होने के लिए करते हैं, तुम भी करो ना।
बिल्कुल सही है। और जानते हैं ये 3 लाख रुपया मैं कहाँ से डोनेट करता हूँ? अब भगवान थोड़ी देते हैं हमको, हम ऊपर वाले के भरोसे बैठा है। क्या पता ऊपर वाला हमारे भरोसे बैठा हो। मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं, उससे मुझे पैसा आता है और उसी पैसा का कुछ भाग जो है मैं डोनेट कर देता हूँ। आप लोगों ने मुझे दिया है, म्यूजिक व्यूजिक नहीं, हम गायक वायक नहीं हैं, ठीक है। आप लोगों ने मुझे दिया, मैंने डोनेट कर दिया। आज मैं 2 दिन पहले जो है मैं गुजरात गया, फिर गुजरात से आया, फिर यहाँ पे हूँ और फिर मैं आज गुजरात निकल जाऊँगा। आज मैं गुजरात फिर से निकल जाऊँगा। अब जरा सोचिए कि जो लड़का मोटरसाइकिल में तेल डलवाने के लिए भी सोचता था और उसके लिए भी पैसा जो है कुछ ऐसे ऐसे लोग जो है देते थे। पूछिए इन लोगों से, सही बात है कि नहीं? पश्चिमी चंपारण के लोग, कुछ लोग आए, पूछिए चुनाव में ही लोग चंदा दिए थे कि नहीं हमको? जो सोचता था वो आज एगो विधायक का जितना सैलरी है उससे दुगुना तो डोनेट कर देता है। एगो विधायक का बिहार में जितना सैलरी है उससे दुगुना डोनेट कर देता हूं और आज तक बिहार में किसी भी खबर के लिए पैसा नहीं लेता हूं, कोई भी खबर। लेकिन मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा खबर करना है। मैं सारा खबर तो नहीं कर सकता हूं। आज से 1 साल पहले जिस डिजिटल मीडिया को लोग देखते थे, नेताजी लोग जितने लोग देखते थे, भकिया के भगा देते थे, यूट्यूब वाला है सब, सही है कि नहीं है? आज वही नेताजी लोग कहते हैं कि अरे उसको बुलाओ, डिजिटल वाला है, वो वायरल कर देगा। तो इसी को कहते हैं बदलाव। आज से 1 साल पहले आप लोग बताइए कि कौन पत्रकार सरकारी स्कूल में घुसता था, कौन पत्रकार ब्लॉक में घुसता था, कौन पत्रकार हॉस्पिटल में घुसता था और कौन पत्रकार वीसी से सवाल करता था? एगो का नाम बताइए लोग। सिर्फ 12 महीना पहले का मैं बात पूछ रहा हूं आप लोगों से, एगो का नाम बताइए आप लोग। अगर है जुबान पर तो बताइए। और आज कुछ लोग कहते हैं कि हम कमजोर से सवाल करते हैं। हम तो सीधे वाइस चांसलर का ऑफिस में घुस जाते हैं, सीधे इंजीनियर का ऑफिस में घुस जाते हैं। घुस जाते हैं कि नहीं घुस जाते हैं? अभी कुछ दिन पहले एगो बस मालिक जो है बिहार के गरीब मजदूर को तंग कर रहा था, उसका व्यवस्था कर दिए, किए कि नहीं किए? तो कैसे कर दिए हम? ये मेरे लिए हिम्मत और हौसला आप लोग बने। कौन बना मेरे लिए हिम्मत और हौसला? आप लोग। अगर आप लोग नहीं बने होते मेरे लिए हिम्मत और हौसला तो मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचा होता। तो आप लोग जब मेरे लिए हिम्मत और हौसला बन गए तो आप लोग बिहार के लिए भी हिम्मत और हौसला बन सकते थे। एक पढ़ा लिखा आदमी जब पढ़ाई कर रहा था उस समय देश के बारे में सोच रहा था और देश के बारे में सोचते सोचते उसका नौकरी लग गया। वो बन गया IAS IPS, सही है? वो बन गया, नौकरी पकड़ लिया। उसके बाद से उसने कहा क्या, कुछ लाइन लिखा था, उसने लिखा था कि फुर्सत में देश के लिए सोचने का समय था, फुर्सत में देश के लिए सोचने का समय था, पेट भर गया, नींद आ गई। मतलब समझे आप लोग? जब आप लोग IAS IPS की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो कहते हैं हम देश से बदल देंगे, और जैसे नौकरी मिल जाता है उस कुर्सिया पर बैठ जाते हैं, पेट भरना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा IAS IPS कहाँ से? बिहार से। सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर कहाँ से? बिहार से। वकील और जज सबसे ज्यादा कहाँ से? बिहार से। और सबसे ज्यादा बाहुबली कहाँ का? बिहार। सबसे ज्यादा दबंग कहाँ का? बिहार। सबसे बढ़िया बढ़िया नेता कहाँ का? बिहार का है सब ना। सबसे मेहनती मजदूर कहाँ का? बिहार। और सबसे ज्यादा परेशान कौन राज है? बिहार। जानते हैं क्या है? पता है आप लोगों को? हम लोग हाथ के जगह पर टांग खींचते हैं। क्या खींचते हैं? टांग खींचते हैं। बिहार के लोग मेहनती होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। एथलेटिक्स में आगे है? नहीं है। दौड़ में कोई बिहार का खिलाड़ी आगे है? नहीं है। मुक्केबाजी में आगे है? नहीं है। बॉक्सिंग में आगे है? नहीं है। क्रिकेट में आगे है? नहीं है। लेकिन कबड्डी में आगे है। कबड्डी में आगे है। जानते हैं क्या है? कबड्डी में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? तो जो बिहार का खिलाड़ी कबड्डी में आगे हो सकता था वो दौड़ में काहे नहीं आगे हुआ? कुश्ती में काहे नहीं आगे हुआ? हरियाणा के लोग आगे हैं,
क्या नहीं हुआ? हमारे बिहार के लोग होने चाहिए थे ना, नहीं हुआ। काहे कि बचपने से हम लोग टांग खींचना सीखे। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे। कितना साल? 10 साल। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 8 साल। 8 10 18 साल। 18 साल से मैं राजनीति देख रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं इस 18 साल का हो गया ना 10 साल। मनमोहन सिंह 2005 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक और 2014 से लेकर 2022 तक, ये 18 साल के कार्यकाल में कांग्रेसी प्रधानमंत्री या भाजपाई प्रधानमंत्री ये साबित करे कि बिहार के लिए उन्होंने एक अच्छा काम किया है। एक वो अच्छा काम नहीं किया, पता है क्या है? कि उन लोगों को पता है कि जिला अध्यक्ष अगर हम तिवारी बना दिए हैं तो प्रवक्ता बनाएंगे हम जो है बनिया। सही है कि नहीं है? जाति के हिसाब से सीट का बंटवारा होता है कि नहीं होता है ना? काहे कि हम लोग सभी बिहार के लिए लड़ेंगे, नहीं जात के लिए भले अपने आप सर कटा ले। श्री कृष्ण कौन से कास्ट के थे? कौन से कास्ट के? कौन सा कास्ट का था? कौन मामा था श्री कृष्ण का? क्या था? मामा। और सगा मामा कौन सा मामा? सगा मामा। तो श्री कृष्ण यदुवंशी, कौन सी यदुवंशी? जब कौन सा श्री कृष्ण का नहीं हुआ, श्री कृष्ण कौन को नहीं समझा पाए, तो हम लोग जाति के नाम पे काहे लूटते हैं? सही है कि नहीं है? दुर्योधन अर्जुन का क्या था? भाई। क्या था दुर्योधन अर्जुन का? भाई। श्री कृष्ण अर्जुन के तरफ से दुर्योधन को समझाते रहे कि मत करो मत करो, लेकिन दुर्योधन युद्ध किया और महाभारत हो गया। भाई भाई में महाभारत हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ पे हम सोचते हैं कि जाति के नाम पे हमारा विकास होगा। गूगल खोलो और देखो 1961 से पहले बिहार कितने नंबर पे था? कितना साल पहले? आज से 60 साल पहले। सिर्फ 1961 से पहले हमारा बिहार जो है ना नंबर 1 राज्य था। कितने नंबर पे था? बोलिए लोग ना, नंबर 1। 1961 से पहले अपना राज्य नंबर 1 था। 1947 में देश आजाद हुआ। देश के आजादी के 14 साल बाद तक बिहार नंबर 1 था। कितने नंबर पे था? विकास के मामले में नंबर 1, अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पे। आप उठाइए गूगल है, बंद करो ना, उठा के गूगल पे देखो ताकि एहसास होगा तुमको। नंबर 1। उसके बाद से लोगों ने सोचा, दिल्ली में बैठे नेताओं ने सोचा कि अगर बिहार को बर्बाद नहीं करेंगे तो हमें सस्ता मजदूर नहीं मिलेगा। क्या सोचा उन लोगों ने? बिहार को बर्बाद नहीं करेंगे तो हमें सस्ता मजदूर नहीं मिलेगा। और एक डीजीपी जो बिहार के थे, और मैं हैदराबाद में उनका इंटरव्यू ले रहा था अपने बिहार के आरा जिला के, उन्होंने बोला कि जब हम लोग थे तो उस समय बिहार की माताएं बहनें जो है वो IAS IPS पैदा करती थी, डॉक्टर इंजीनियर पैदा करती थी, वकील जज पैदा करती थी। और आज बिहार की माताएं बहनें जो है ना मजदूर पैदा करती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने बेटा को मजदूर बनाना है या IAS IPS बनाना है। आपको डिसाइड करना है। आज लोग कहते हैं कि IAS IPS सबसे ज्यादा बिहार से, लेकिन बिहार में तैयारी नहीं करता है सब, नहीं करता है सब। वो सब आप बिहार से बाहर जाता है और जब सिलेक्शन हो जाता है ना तो बिहार कैडर को चूज भी नहीं करता है सब। ये लोग सब बुद्धिजीवी लोग हैं, पूछिए इन लोगों से, सही बात है कि नहीं चूज करता है सब बिहार कैडर को। ये चीजें हैं, क्यों नहीं चूज करता है? अगर आप सफल होते हैं तो बिहार को नहीं भूलेंगे, नहीं तो यहाँ पे सफल हो जाते हैं लोग, दिल्ली में जाकर फ्लैट ले लेते हैं, बढ़िया स्नो पाउडर वाला मेहरारू से शादी कर लेते हैं, 2 बच्चा हो जाता है, और उसके बाद से बिहार को भूल जाते हैं और हम ही लोगों को गंवार कहते हैं। और ये गंवार नंबर 1 पे है, ये मनीषो नंबर 1 पे है। आप लोग बिहारों को नंबर 1 पे पहुंचा सकते हैं। आज गूगल सर्च लिस्ट में पिछले 6 महीना 7 महीना से मैं नंबर 1 पे हूँ। पूरा गूगल सर्च लिस्ट पे है। जब शुरुआत किया था तो हमको पागल कहता था तब, हमारे ही गाँव का लोग कहता था, हमारे आसपास का हमारा दोस्त कहता था कि ये पगला है। और सही में हम पगला थे। काहे कि हम देश के लिए सोचते थे। यहाँ की जितना भी माता बहन है, एक आदमी तो उठाए ना हाथ, कह दे कि हमारे बेटा पे 4 FIR अगर देश के लिए हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उठा के दिखा दे। इधर औरत लोग है ना, उठाए हाथ और कहे कि हमारे बेटा पे 4 FIR अगर देश के लिए हो जाएगा, बिहार के लिए हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कह दे। नहीं कहेगा लोग। हम 4 बार जेल जा चुके हैं, FIR का तो बातें छोड़ दीजिए। कब पुलिस उठा के हमको जेल में डाल देगा कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं है। 20 बार से ऊपर हथकड़ी लगा है हमको। जैसे बैठते थे रोड पे किसी के लिए आंदोलन करने, पुलिस बोलता था हो गया समय, चलो तुम्हारा, अब लगा देता था, निकाल के लेके चल जाता था। आप ही लोगों के सामने ना,
आप ही लोगों के सामने ना, क्यों नहीं रोका आप लोगों ने? लेकिन हाँ, आप लोग हंगामा कर देंगे, बवाल कर देंगे, आगजनी कर देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे। कब? जब आपके जात के नेता को कोई एक थप्पड़ मार देगा, तब पूरा जाति का खून खौल जाएगा। अरे इज्जत का सत्यानाश कर दिया। अब बिहार का सत्यानाश हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। आज बिहार में इतने काबिल टीचर हैं, लेकिन बिहार के बच्चे कोटा में जाके पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? कोटा में। कोटा में पढ़ाने वाले माता पिता कहते हैं कि हमारा बचवा जो है बिहार बदलेगा, घंटा बिहार बदलेगा। पहले आप अपने बच्चा को पटना में बिहार में पढ़ाइए, तब वो बिहार की मजबूरी को समझेगा, और नहीं समझेगा तो नहीं बदलेगा। अच्छा, इसमें जिंदा कौन कौन है? कौन कौन जिंदा है? जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। एगो अपराधी भी मर जाता है ना, गुंडा मर जाता, पूरा गांव में गुंडाई किया रहता, मर जाता है ना, तो लोग बोलता है बड़ी अच्छा आदमी था। क्या बोलता है? क्या बोलता है? बहुत अच्छा आदमी था। गुंडा मर जाएगा जिस नेता को आप गरियाते रहते हैं कि भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, दिस है। भारत में अनेकों उदाहरण है। भ्रष्ट नेता मर गए। कल तक जो नेताजी लोग एक दूसरे को गाली देते थे, मर गए तो बहुत अच्छे आदमी थे, उत्तर प्रदेश को बदल दिए थे, बिहार को बदल दिए थे, देश को बदल दिए थे। होता है कि नहीं? तो विरोध कभी भी मरे हुए आदमी का नहीं होता है। किसका नहीं होता है विरोध? मरे हुए आदमी का। तो अगर आप जिंदा है तो आपका विरोध होगा, और अगर आप लोगों का विरोध होता होगा तो समझिए आप जिंदा हैं, और विरोध नहीं होता होगा तो समझिए कि आप मरे हुए आदमी हैं। बिहार तब बदलेगा जब हर माँ और बाप जब अपने बच्चा को पैदा करती है, उसी समय ये डिसाइड करे कि ये हमारे लिए कुछ करे या ना करे, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए जरूर कुछ करेगा। भगत सिंह सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं? भगत सिंह होना चाहिए कि नहीं समाज में? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेहरारू लोग बोलो, लोग भगत सिंह होना चाहिए कि नहीं समाज में? होके के चाहिए। कौन कौन माँ अपने बेटा को फांसी पे चढ़ाने के लिए देंगी? देखिए, को हाथ नहीं उठ रहा है। अरे कोख दीजिएगा तब ना भगत सिंह पैदा होंगे। अब कोख ही नहीं देती है तो कहां से भगत सिंह पैदा होंगे? आज मेरे माँ को, मेरे पिताजी को बीपी का बीमारी हो गया है। क्या है? टेंशन में। तो कोख देना शुरू कीजिए, तब क्रांतिकारी पैदा होंगे। अंग्रेज जब थे देश में तो देश का सबसे बड़ा समस्या अंग्रेज थे, और इस समय नेता जब देश में है तो देश का सबसे बड़ा समस्या भ्रष्टाचार है। तो उस समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भगत सिंह चाहिए था, और आज भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भगत सिंह की जरूरत है। तो उस समय माताओं और बहनों ने कोख दिया अपना, तब जाके भगत सिंह जैसे और भी बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए। आज तो माँ कोख ही नहीं देने के लिए तैयार है कि कोई क्रांतिकारी पैदा हो और स्थिति को बदले। तो तैयार हो जाइए, आपके घर में भी भगत सिंह पैदा होंगे और तभी जाके बिहार बदलेगा। बाकी अगर मेरा बात किसी भी प्रकार से आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। आप जितना भी कमाइए, अगर आप चाहते हैं तरक्की हो तो आप अपने बिजनेस में भगवान को पार्टनर बना लीजिए। किसको पार्टनर बना लीजिए? अब कैसे पार्टनर बनेंगे भगवान? कैसे बनेंगे? आप जितना कमा रहे हैं उसका 10% डोनेट कर दीजिए गरीबों में। किस में डोनेट कर दीजिए? 10% गरीबों में। अगर किसी महिला के पास 1000 रुपया है मेकअप का सामान खरीदने के लिए, कितना? 1000, तो 900 रुपया में आपका मेकअप हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। उसका 10% होता है 100 रुपया। कितना? 100 रुपया। 100 रुपया में जब आप किसी के चेहरे पे खुशी लाइएगा ना, तो आपकी खूबसूरती जो है ना, वो सिर्फ 40 साल तक नहीं रहेगा, वो 400 सालों तक रहेगा। अगर किसी बच्चे के पास 1000 रुपया पॉकेट मनी है, अभी आपने सुना है ना कि पढ़ने में बहुत कमजोर था लेकिन सरकारी नौकरी क्वालिफाई कर गया। काहे कि उसका दिल साफ था। आई पढ़ने में बहुत तेज था, फेल हो जा रहा है बार बार। काहे कि उसके दिल में खोट है। तो अगर आपके पास 1000 रुपया पॉकेट मनी है, 900 रुपया में आपको जो करना है, फिल्म देखना है, किताब खरीदना है, खाना खाना है, रेस्टोरेंट में घूमना है, मोटरसाइकिल में तेल डलवाना है, जो करना है कीजिए। लेकिन 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपया। और 100 रुपया किसी चौराहे पे कोई जो है असक्षम व्यक्ति दिख जाए ना, तो उसके लिए भोजन का प्रबंध कर दीजिए एक दिन के लिए। देखिए आप जीवन में सफल हो जाएंगे। आप 10% डोनेट करना शुरू कर दीजिएगा, देख लीजिएगा आपसे बड़ा नहीं, पानी की जरूरत नहीं है, आपसे
आपका बेटा पहुंच जाएगा, आपसे बड़े पोस्ट पे बेटा पहुंच जाएगा, तो प्रयास किया जाए बदलाव कर देगा। और सभी लोग अगर तैयार हैं तो हम लोग बदल देंगे, और सभी लोग तैयार नहीं हैं तो मनीष कश्यप जैसा हजारों आदमी आएगा, बकबकाएगा और चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में समस्या रूपी पहाड़ खड़ा हो जाए, क्या खड़ा हो जाए? अगर हमारे जीवन में समस्या रूपी पहाड़ खड़ा हो जाए तो हम ससुरा दशरथ माझी बन के छेनी हथौड़ी लेके तुरिये देंगे। तो चलिए बनते हैं दशरथ माझी और बिहार को बदलते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।